लगातार हिंदुओं के रैली में और जो भी शोभा यात्रा निकलते हैं तो उसमें देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे 10th और 12th के जो बच्चे रहते हैं उन पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं रहता है जितना उनको धर्म के बारे में नॉलेज भी नहीं होगा, और वो रोड पे खड़े होकर तलवारबाजी करते हैं, जय श्री राम करते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि हिंदू कार्यकर्ता कभी दंगा कर ही नहीं सकता है। अच्छा। हिंदू बहुल इलाकों में हिंदू कार्यकर्ता दंगा करने की हिम्मत करेगा नहीं और चाहेगा ही नहीं कि हमारे घर को नुकसान हो। क्योंकि हिंदू जो है वो चाहता है कि हमारे देश के अंतर्गत जो मैं यहाँ से जहाँ से जन्मा हूँ और जो बाहरी आए हुए हैं, जो यहाँ पे बसे हुए हैं, वो बाहरी किनको कह रहे हैं आप? मैं बाहरी यहाँ के जो 1400 साल पहले स्थापित किया हुआ राज्य है उनको बाहरी कह रहा हूँ। अच्छा। जैसे मुसलमान को मैं बाहरी कह रहा हूँ। अच्छा, मॉब लिंचिंग होता है और तमाम हिंदू खड़े रहते हैं, और कोई एक मुसलमान अगर कुछ बेचने वाला होता है तो उससे जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। ये बताइए, हिंदू कार्यकर्ता मस्जिद पे चढ़कर भगवा झंडा फहराते हैं। भगवा देखिए एक रंग है, वो कोई हिंदुओं का रंग नहीं है। हरा रंग भी हमारा ही है। हरे रंग के पत्ते होते हैं, हरियाली हर जगह है। अच्छा, कहीं तो मंदिर क्या यहाँ पर कहीं मस्जिद आप बताइए कि मुसलमान का हरा रंग कैसे हो सकता है? अगर हिंदुओं का ऑरेंज रंग है, मान लीजिए भगवा रंग है, तो मुसलमान का हरा रंग कैसे? ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी के तरह। रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। तो मंदिरों में हरा रंग का झंडा देखे हैं क्या आप? लेकिन गलती से अगर हिंदुइज्म अपने कानून को छोड़ करके अपने धर्म ग्रंथों पे चलने लगा तो दंगे नहीं, फिर डायरेक्ट ऑन स्पॉट मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्लीन डिसीजन होगा। ना तो कोई कानून की ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी, ना तो किसी समस्या का समाधान होने का हम लोग कोर्ट के पास जाएंगे। वहाँ पे खुद जनता नागरिक खुद से डिसीजन ले सकती है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि ये भड़काऊ है। बिल्कुल हो सकता है। वो चाहते हैं कि बस दंगा हो गया, बस मुझे लेना नहीं है। अभी मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, पटना सिटी में 3 दिन से तबाही मची हुई है। मामला को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं गलती से तूल पकड़ लिया तो फिर से एक दंगा का रूप बिहार में हो जाएगा। वहाँ का विधायक बीजेपी के हैं, वहाँ आपकी सरकार है राज्य में, उसके बाद क्यों? सर, हिंदू मुस्लिम वहीं हो सकता है जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहाँ पे हिंदू कमज़ोर हैं, जहाँ हिंदुओं को दबाया जा रहा है। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो चाह करके भी हिंदू बहुल इलाकों में हिंदू मुस्लिम करवाने पे मजबूर करते हैं और हिंदुओं को खंडित करने का कार्य करके हिंदुओं में एक दूसरे का द्वेष भाव पैदा करते हैं। देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। बिल्कुल कहना पड़ेगा, क्योंकि इसका इतिहास ही है ये देश का। हमारा अखंड भारत था, ये भारत देश, हमारे भारत देश जो इतना छोटा है आज, इसके अंदर में भी हम लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं। तो जो अखंड भारत था, तो सोचिए उसका इतिहास क्या रहा होगा। इससे बढ़िया था कि हमारा जो अखंड भारत था वो बढ़िया था। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको जय श्री राम कहना होगा। सारे लोग तो हिंदू ही हैं। मैं तो बार बार बोला था आपके चैनल के माध्यम से कि जो 1400 साल पहले स्थापित किया गया कम्युनिटी का एक हिस्सा है, वो पहले हिंदू ही थे। ये बाद में स्थापित किया हुआ एक सोच है, विचारधारा है। अच्छा, ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है क्या? संविधान। और आप भी धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म की बात करने की नौबत ही क्यों आ पड़ी है? पूरे भारत देश की स्थिति अभी ये है। ये बिहार है, और बिहार में राजनीति विकास के नाम पर नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम और जातियों के नाम पर होती है। हाल फिलहाल के लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि जीतन राम मांझी शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया है या फिर पता नहीं क्या हो गया है। बिहार के बारे में न सोचकर कभी लगातार कभी ब्राह्मणों के बारे में तो कभी श्री राम के बारे में अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्री राम सेना के अध्यक्ष हिंदू यशराज सिंह। यशराज जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया मुझे बोलने का, शुभम जी। जी, और बिहार की राजनीति में ये क्या चल रहा है? जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उनका इस तरह का बयान आ रहा है कि राम काल्पनिक है। देखिए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने मन बुद्धि को बार बार प्रकट करने की सोचने के, एक पॉपुलैरिटी गेन करने का एक तरीका है। अच्छा। जैसा कि आपको मालूम ही होगा, हम लोग एक बार जी जी जब इन्होंने हिंदू धर्म पे और वहाँ के पंडितों पे बयान दिया था तो हम लोग कैसी प्रतिक्रिया इनको दिए थे, जी और इसका इन्हें कितना भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा था। जी और हम लोगों ने ये भी चुनौती दी थी कि अगले इनके विधानसभा चुनाव में हम लोग इनका विरोध करेंगे। जी मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जो राम के नाम पर जी हमारे भारत देश का इतिहास है, या फिर जिस आराध्य के नाम पर हम लोग अपने देश के चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, जी इतने पुराने डिसीजन को लेकर के आज राम मंदिर बन रहा है, जी और आज हम लोग उसी चीज़ को यहाँ पर बिहार में उसी सरकार है, उन्हीं लोगों की सरकार है जिनके सहयोगी हमारे जीतन राम मांझी हैं, और उनके बेटे इस सरकार में मंत्री हैं, और ये कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है। यानी स्टेट बाय स्टेट इनका एजेंडा बदल रहा है। दूसरी बात क्या है कि इनको ये नहीं मालूम है कि जिस बेसिस पर ये राम के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, इनके सहयोगी जिनके कृपा से, अनुकंपा पर आज इनके बेटे मंत्री बने हुए हैं, और उन्हीं को एक काल्पनिक मान करके अपनी राजनीति को एक अपना छवि अलग देना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं पॉपुलर होना चाहते हैं, वो पॉपुलर नहीं है क्या? इन्हें पॉपुलर नीतीश कुमार जी ने बनाया था। अच्छा।
जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, इनसे बिहार की सत्ता संभली नहीं, अंततः इन्हें जबरदस्ती फिर से इस्तीफा लिया उस गया। टाइम भी अनर्गल बयानबाजी करते रहते थे। इन्होंने तो पूरा सिस्टम करप्ट करके रख दिया था। जी। दलित और हिंदुओं को जात में बांटने की राजनीति, SC ST का भेदभाव और तरह तरह का बयान, और जिसके कारण इस बिहार के विकास को छोड़ करके जहां जाति, धर्म और अनर्गल चीज़ों पर काम करने की बात हो वहां पर इनका मुद्दा रहता था, अन्यथा ना कोई विकास का बात हो, ना जहाँ कहीं शिक्षा व्यवस्था की बात हो, ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो, ना कोई समाज कल्याण की बात हो, इनमें कहीं भी इनका स्टेटमेंट हमेशा देखिएगा, कहीं भी कोई भी जनसभा में हमेशा जीरो रहा है। ये अपने आप को मांझी बोलते हैं। मांझी द माउंटेन मैन बहुत फेमस है गया के, जिन्होंने इतिहास रख दिया था। क्या उनसे कभी कोई जात और धर्म पूछने गया? लेकिन उनके बिहार के अस्मिता में जब भी नाम जुड़ता है तो जीतन राम मांझी जो कहते हैं कि अपने बहुत खुशनसीब हो क्योंकि हमारे मांझी जात के थे, तो इस जात के नाम पे भी कुछ वो विकास कर देते, इस मांझी के नाम पर भी कुछ 2-4 योजना ले आते, विकास की राजनीति होती, जहाँ पे ये दिखता कि विकास हम कर रहे हैं और जो विकास नहीं कर रहा उनकी सरकार नहीं है। लेकिन ये घूम फिर करके तीसरे लाइन पर चले जाते हैं। हिंदू मुस्लिम वहीं हो सकता है जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहाँ पे हिंदू कमज़ोर हैं, जहाँ हिंदुओं को दबाया जा रहा है। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो चाह करके भी हिंदू बहुल इलाकों में हिंदू मुस्लिम करवाने पे मजबूर करते हैं और हिंदुओं को खंडित करने का कार्य करके हिंदुओं में एक दूसरे का द्वेष भाव पैदा करते हैं। और जातिगत बंधन, जो कि जातिगत बंधन को यहाँ पे हम लोग तोड़ने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदुत्व के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये लोग मिट्टी में मिला करके कुछ चंद वोटों के कारण, अपने पॉपुलैरिटी के कारण, अपने नाम कमाने के कारण, एक अकॉर्डिंग टू लेफ्ट के पॉलिटिक्स के लिए ये अपना नाम को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार की राजनीति विकास पे क्यों नहीं होती है? बिहार के नेता विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? कुछ लोग जात पात की राजनीति तो करते ही, और अभी जात पात के नाम पे भी जो भी चुनाव हो रहे हैं, और आप भी धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म की बात करने की नौबत ही क्यों आ पड़ी है? पूरे भारत देश की स्थिति अभी ये है, दिल्ली में जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, मध्य प्रदेश जैसे हिंदू बहुल इलाकों में जहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट सरकार है वहाँ पे दंगे हुए, पत्थर बरसाया गया। दिल्ली में एक एजेंडा के तहत हिंदुओं का भगवा जो बांधते हैं ये लोग, वो ड्रेस पहना करके लड़के छोड़े गए, वहाँ पे दंगा कराए गए, वहाँ पे पत्थर रखे गए थे। अगर ऐसा होता तो क्या भारत देश में जो शांति बनी हुई है उसको भंग करने का प्रयास, ये जब से CAA आया है, जब से यहाँ पे JNU में उस तरह की चीज़ें हुई हैं, तब से ये पूरी तरह से पैदा हुआ है। और ये चीज़ भारत देश में विकास के नाम पर तो राजनीति कभी नहीं होती थी, चूँकि विकास करने का एजेंडा मुझे लगता है अब एक ही पार्टी का रह गया है। लेकिन दूसरे पार्टियों का एजेंडा अब ये है कि जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक इनको ना पॉपुलैरिटी आएगी, ना इनको उस मुस्लिम पक्ष या फिर अन्य पक्षों से वोट आएगा, ना कुछ अन्य चीज़ें होंगी। और इस चीज़ों को कर करके सरकार को बस किसी तरह से विरोध करना है। लेकिन उसमें फंसता कौन है? तो हमारा हिंदू कार्यकर्ता, हमारा गरीब हिंदू, हमारा गरीब भारतीय। अच्छा, कौन पार्टी विकास के नाम पे काम कर रही है? विकास के नाम पर मुझे लगता है कि इस भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2 पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी। लेकिन पार्टी का नाम अगर मैं कहूँ जहाँ पे विकास के लेकर के बातचीत हो, जहाँ पे संसद में कुछ तथ्य वितथ्य हो, तो अभी भारतीय जनता पार्टी उस पर चीज़ों को रखती है। लेकिन हिंदू मुस्लिम की जब बात आती है तो कांग्रेस उसे हिंदू मुस्लिम का कन्वर्जन करता है। और अन्य ऐसी पार्टी जो रह करके भी, इनके साथ रह करके भी अपना एक गेन करना चाहते हैं कुछ, कि मुझे एक वैल्यू मिलता रहे, और इस तरह की चीज़ें, अनर्गल चीज़ें का बयानबाजी करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, हिंदू कार्यकर्ता मस्जिद पे चढ़कर भगवा झंडा फहराते हैं। भगवा देखिए एक रंग है, वो कोई हिंदुओं का रंग नहीं है। हरा रंग भी हमारा ही है, हरे रंग के पत्ते होते हैं, हरियाली हर जगह है। अच्छा, कहीं तो मंदिर, क्या यहाँ पर मस्जिद आप बताइए कि मुसलमान का हरा रंग कैसे हो सकता है? अगर हिंदुओं का ऑरेंज रंग है, मान लीजिए भगवा रंग है, तो मुसलमान का हरा रंग कैसे? ये कोई रजिस्टर्ड नहीं है पार्टी के तरह। रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ। तो मंदिरों में हरा रंग का झंडा देखे हैं क्या आप? मैं तो नहीं देखा हूँ, लेकिन अगर लाल रंग का है तो वो भी गलत नहीं है। वहाँ पे कोई हरे रंग की चुनरी भी चढ़ा रहा है, साड़ी भी चढ़ रही है, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन ये रंग भेद की राजनीति और रंग भेद का चीज़, ये इंसान द्वारा रचयिता, एक तरह से कहा जाए इंसानी इसके रचयिता है, कोई दूसरा अन्य आपका संगठन और आपका कार्यकर्ता भगवा गमछा या फिर भगवा जो भी है ओढ़े रहते हैं, ठीक है, और कोई मुसलमान या फिर उनके संगठन के लोग, उनके पार्टी के लोग हरा गमछा या हरा झंडा लेकर चलते हैं, तो एक तरह से तो माना जाता है ना रजिस्टर्ड लोगो टाइप का है, लोगो टाइप का कि मैं इसके समर्थन में हूँ तो मैं इसको लेकर के चल रहा हूँ। तो लेकिन ये कोई मस्जिद रजिस्टर्ड नहीं है हाँ। कि मस्जिद पे ऑरेंज रंग नहीं होगा। यूपी में ढेर सारे ऐसे मस्जिद हैं जिनको ऑरेंज रंग से रंगवा दिया गया, वहाँ के ना मुसलमानों को तकलीफ हुई, ना वहाँ के किसी सरकार में दंगे हुए। इस रामनवमी में 900 से 9000 लगभग मुझे लगता है कि वहाँ रैलियाँ निकली। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। तो बिहार में होने का कारण? बिहार में होने का कारण यहाँ की कानून व्यवस्था
था, यहाँ के प्रशासन के लोग, यहाँ के जिम्मेदार नागरिक जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं लेकिन लेना नहीं चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि बस दंगा हो गया, बस मुझे लेना नहीं है। अभी मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, पटना सिटी में 3 दिन से तबाही मची हुई है। मामला को शांत करने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं गलती से तूल पकड़ लिया तो फिर से एक दंगा का रूप बिहार में हो जाएगा। वहाँ का विधायक बीजेपी के हैं, वहाँ आपकी सरकार है राज्य में, उसके बाद तो क्यों? सरकार हमारी नहीं होती है, सरकार सबकी होती है। वहाँ के अगर विधायक बीजेपी के हो तो उनको मुसलमानों ने भी वोट दिया होगा, लेकिन उस मामले को, वो दंगा का रूप क्या है, क्या कोई हिंदू कार्यकर्ता घुस करके उसमें दंगा कर रहा है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हिंदू कार्यकर्ता कभी दंगा कर ही नहीं सकता है। हिंदू बहुल इलाकों में हिंदू कार्यकर्ता दंगा करने की हिम्मत करेगा नहीं और चाहेगा ही नहीं कि हमारे घर को नुकसान हो, क्योंकि हिंदू जो है वो चाहता है कि हमारे देश के अंतर्गत जो मैं यहाँ से जहाँ से जन्मा हूँ और जो बाहरी आए हुए हैं, जो यहाँ पे बसे हुए हैं, वो बाहरी किनको कह रहे हैं आप? मैं बाहरी यहाँ के जो 1400 साल पहले स्थापित किया हुआ राज है उनको बाहरी कह रहा हूँ। अच्छा जैसे मुसलमान को मैं बाहरी कह रहा हूँ। अच्छा, वो भारत के नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, 1400 साल पहले एक ऐसा चीज़ स्थापित किया गया, कम्युनिटी स्थापित की गई और उसे एक प्रारूप दे दिया गया कि आप भी भारत के हैं। ऐसा नहीं है, धर्म के आधार पर यहाँ भारत देश का बंटवारा हुआ था। उस धर्म के आधार पर जो लोग छूट गए वो यहाँ रह करके आज तबाही मचा रहे हैं। दिल्ली में जो आज दंगा कर रहे हैं वो बांग्लादेशी हैं, वो अफगानिस्तान से आके बसे हुए हैं, वो कोई नए नहीं है। भारत देश का भारतीय कभी भारत देश को नहीं चाहेगा कि नुकसान हो, बगल के भारत के नागरिक मरे, दंगा हो, आग लगे, मेरे अगल बगल का नुकसान हो, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हो। जो जिसको भारत देश से प्यार है वो कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे दंगा हो। चाहेगा बस एक व्यक्ति जो चाहता है कि मैं यहाँ रह करके यहाँ पे दंगे करूँ और यहाँ के राज साम्राज्य को अपने अंदर के स्थापित करूँ। मॉब लिंचिंग होता है और तमाम हिंदू खड़े रहते हैं और कोई एक मुसलमान अगर कुछ बेचने वाला होता है तो उससे जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कानून के रूप में ये गलत हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के जोर पर हम उसे कुछ नहीं बदल सकते हैं। जब इतने दिन से ये बदल नहीं पा रहे हैं, यहाँ रह करके हर साल दंगे हो रहे हैं, हर पर्व में, हर हिंदू पर्व में, चाहे वो हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, सरस्वती पूजा हो, हर समय अगले 2 दिन के बाद पता चलता है यहाँ पे कुछ से कुछ हो गया, दंगे हो गए। तो ज़बरदस्ती अपने आइडियोलॉजी को यहाँ पर कोई नहीं थोप सकता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। आधे लोग कानून से चल रहे हैं, आधे लोग मजबूरन कम्युनिटी के स्थापित किए हुए कानून से चल रहे हैं, इस्लामिया के द्वारा। लेकिन गलती से अगर हिंदुइज्म अपने कानून को छोड़ करके अपने धर्म ग्रंथों पे चलने लगा तो दंगे नहीं, फिर डायरेक्ट ऑन स्पॉट मैं समझता हूँ कि वहाँ पे क्लीन डिसीजन होगा। ना तो कोई कानून की ज़रूरत आवश्यकता पड़ेगी, ना तो किसी समस्या का समाधान होने का हम लोग कोर्ट के पास जाएंगे। वहाँ पे खुद जनता, नागरिक खुद से डिसीजन ले सकती है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि ये भड़काऊ है। बिल्कुल हो सकता है। आप वहाँ पर आ करके हमारे बहन बेटियों के साथ जिहाद कर सकते हैं, हमारे घर के बच्चों को मार सकते हैं, हमारे घर के प्रशासन जो देश के हैं, जो वर्दी पहन रखी है, उनका सर फोड़ सकते हैं। तो मैं भड़काऊ बोल सकता हूँ और मैं चाहूँगा कि ऑन स्पॉट अगर मैं भी रहूँगा तो मैं अगर देखूँगा कि वहाँ पे किसी नाजायज़ तरीके से कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया जा रहा है तो मैं भी कूद पड़ूँगा। उनको जो करना पड़ेगा मैं वहाँ पे ऑन स्पॉट करूँगा। इसके लिए मुझे जेल जाना पड़े या फिर कुछ भी हो, बाकी की रास्ता बाद की है, लेकिन मैं वहाँ पे गलत नहीं होने दूंगा। अच्छा, देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। बिल्कुल कहना पड़ेगा, क्योंकि इसका इतिहास ही है ये देश का। हमारा अखंड भारत था, ये भारत देश, हमारे भारत देश जो इतना छोटा है आज, इसके अंदर में भी हम लोग शांति से नहीं रह पा रहे हैं। तो जो अखंड भारत था तो सोचिए उसका इतिहास क्या रहा होगा। इससे बढ़िया था कि हमारा जो अखंड भारत था वो बढ़िया था। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको जय श्री राम कहना होगा। सारे लोग तो हिंदू ही हैं। मैं तो बार बार बोला था आपके चैनल के माध्यम से कि जो 1400 साल पहले स्थापित किया गया कम्युनिटी का एक हिस्सा है वो पहले हिंदू ही थे। ये बाद में स्थापित किया हुआ एक, बस संविधान में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि संविधान उस समय था ही नहीं। उस समय आज़ादी नहीं है यहाँ पे। अगर कोई मुसलमान धर्म के लोग हैं, वो अगर वो कहेंगे कि सबको अल्लाह अकबर करना होगा तो फिर ये संभव ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह अकबर को यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पे प्राथमिकता ही नहीं है। जिनका कोई इतिहास नहीं है ना, उनको कोई मानने वाला ही नहीं हो सकता है। और वो कभी भी ज़बरदस्ती मनाने का प्रयास करेंगे तो उसमें उनको ज़बरदस्ती मनाने का कोई तथ्य होना चाहिए, जो कि तथ्य निरार्थक होगा। बिल्कुल, क्या तथ्य है जय श्री राम के बारे में? बिल्कुल सही है, बोलना चाहिए। जो पहले थे वो पूरा वापस आएंगे, उनको जय श्री राम बोलना चाहिए। ढेर सारे लोग वापस आ भी रहे हैं। हम लोग का प्रयास भी है कि वापस अपने घर वापसी करें, क्योंकि यहाँ रहना है तो शांति से जय श्री राम बोल करके ही आपको रहना पड़ेगा। अल्लाह अकबर बोलिएगा तो दंगा तो होगा ही। आप भड़का रहे हैं। अल्लाह अकबर शब्द है जिससे हिंदू या फिर कोई भी कम्युनिटी भड़कता है, कोई जय श्री राम कहने से नहीं भड़कता है, बिल्कुल भी नहीं भड़कता है। और ये रिएक्शन है, अल्लाह अकबर के बाद का रिएक्शन है जय श्री राम। आप हमें मजबूर करते हैं कि आप अपने ताकतों को यहाँ मेरे सामने प्रदर्शित करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं। यानी आप जो प्रदर्शित करवाना चाह रहे हैं, अल्लाह अकबर वाले जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं
कि मैं जीत पा रहा हूँ कि नहीं। तो उनका लगातार प्रयास है जो कि विफल होता जा रहा है और हमेशा होता रहेगा। लगातार हिंदुओं के रैली में और जो भी शोभा यात्रा निकलते हैं तो उसमें देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे 10th और 12th के जो बच्चे रहते हैं उन पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं रहता है जितना उनको धर्म के बारे में नॉलेज भी नहीं होगा, और वो रोड पे खड़े होकर तलवारबाजी करते हैं, जय श्री राम करते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के बारे में कौन सोचेगा? पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा के बारे में वही लोग सोच सकते हैं जिनको पहले धर्म का ज्ञान होगा, थोड़ा सा भी। धर्म के ज्ञान में मैं भी कमज़ोर हो सकता हूँ, सब लोग कमज़ोर हो सकते हैं, क्योंकि हमारा धर्म इतना विस्तारित है कि हम लोग एक दिन में उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हमारे धर्म में ये कहा गया है कि अगर कोई एक भगवान को हमने भगवान माना है तो उनके आदर्शों पे चलना, इससे ज़्यादा हमारे गीता में ये कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई की बात है तो एकेडमिक चीज़ों को लेकर के यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे इस विभाग के लिए पढ़ना पड़ेगा, अगर मुझे ये विभाग में जाना है तो मुझे इस विभाग के लिए पढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे धर्म गुरु हैं जो धार्मिक शिक्षा को लेकर के हमारे धर्म गुरु बन रहे हैं। तो उस युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस उत्सुकता के साथ अपने धर्म ध्वजा को उठा करके वो आज 10वीं के लड़के हैं, 9वां के लड़के हैं, चाहे 8वें 7वां जो भी हैं, इंटरनली उन्हें बस ये जानना चाहिए कि हिंदुइज़्म इज़ फर्स्ट, सेकेंड इज़ आवर नेशन, देन आफ्टर दैट ऑल थिंग लाई बिटवीन एकेडमिक। हम लोग जो एकेडमिक कर रहे हैं वो हमें इस दोनों को मिला करके बल देता है, शिक्षा और दीक्षा, और जिसमें हमारे शास्त्र का ज्ञान हो वही हमारा परिपूंजी है। अच्छा, मांझी जी कहते हैं कि जो भी ब्राह्मण मांस मछली खाते हैं उनसे पूजा नहीं करवाना चाहिए। मांझी जी, मुझे नहीं पता अपने आप को ब्राह्मण के कैटेगरी में बार बार क्यों डालना चाह रहे हैं। मैं इस चीज़ को बोलने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन आज मैं बोलता हूँ कि जातीय बंधन को अपने चीज़ों को बता करके वो बार बार इसलिए प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे दलित और महादलित होने का पूरा सिंपैथी मिलेगा, लेकिन उनकी एजेंडा को इस बार हम लोग नहीं चलने देंगे। मांझी जी इतने विशुद्ध तरीके से अपने आप को नकारात्मक तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनको ये नहीं मालूम है कि सत्ता के लिए यही मांझी जी कभी राजद की तरफ, कभी जदयू की तरफ, कभी भाजपा की तरफ जाते हैं, और इनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सरकार में भी रखा गया है तो कुछ चंद दलित महादलित के वोट को बटोरने के लिए रखा गया है। इन पे एहसान किया गया है कि हाँ आप एक रनिंग पॉलिटिक्स में हैं। जो आदमी खुद चूहा खाता हो वो दूसरे ब्राह्मण और इनके बारे में, मांस और मछली के बारे में ही बोलेगा ना। और रही बात मांस मछली की, मांस मछली खाना कानूनन अपराध नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार में लिखा हुआ एक तरह का चीज़ हो सकता है कि आदमी कोई कुछ भी खा सकता है। कोई आदमी को, इंसान को तो मार के नहीं खा रहा है। जहाँ देश में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, मांझी जी उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मांस मछली पे बोल रहे हैं। मांस मछली जब खाने के लिए इतना ही समस्या है तो मांझी जी में औकात है तो जितने भी मांस मछली के दुकान हैं बिहार में, बिहार सरकार में उनके बेटे भी मंत्री हैं, वो भी सरकार में, बंद करा के दिखा दीजिए, हम उनका एहसान मान जाएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले।